हेलो स्टूडेंट, आप बहुत लक्की हैं जो इस वीडियो पे क्लिक कर दिए हैं। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, देने जा रहे हैं बोर्ड पेपर, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आपके बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में, क्लास 10th गणित के क्वेश्चन पेपर में ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन रहेंगे वही क्वेश्चन हम यहाँ पे लेके आए हैं। उनमें से कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लेके आए हैं और आपको हम ट्रिक से सिखाएंगे ऑब्जेक्टिव। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या होता है कि आप ये नहीं जानते रहते हैं, फिर आप फॉर्मूला लगाते हैं और कई तरह का फैक्टर भी करते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग फाइनल आंसर सही ऑप्शन को नहीं ढूंढ पाते हैं। आपका 5-10 मिनट भी बर्बाद हो जाता है। ठीक है, इसीलिए हम ट्रिक निकाल देते हैं क्योंकि आपके एग्जाम में जो आपका टाइम होता है ना, वो एक एक मिनट बहुत कीमती होता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, हर वीडियो में कहते हैं। यहाँ पे हम बहुत सारे ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं और आपको ट्रिक से सिखाते हैं। सीख जाने के बाद आप लोग 2 मिनट में सही ऑप्शन चुन लीजिएगा। आपको मेरे बातों पर यकीन ना हो तो आप एक बार ट्राई कीजिए। बस इस वीडियो को एंड तक देख लीजिए, इसके बाद आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन पे एक्सपर्ट बन जाते हैं। बस आप लोग 5 सेकंड के अंदर ही सही ऑप्शन पहुंच जाएंगे बिना पेन उठाए। ये जरूरी नहीं है कि आप कॉपी पेन लेके परीक्षा में होता है रफ करने लगे, ये रफ करने की कोई जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, अभी आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए। ठीक है, अभी आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए स्टूडेंट। ये क्लास कितना होने वाला है? 4। ये क्लास 4 है। ठीक है, इससे पहले मैंने 3 क्लास ले लिया है, 3 वीडियो अपलोड कर दिया है। आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद देख लीजिएगा। ठीक, तो हमने देखिए क्लास 1 में क्या बताए थे आपको। पार्ट 1 वीडियो में हम क्या बताए थे, इस टाइप के क्वेश्चन बताए थे, जिसमें से यहाँ पे समांतर श्रेणी का सीरीज दिया हुआ रहता था और क्या रहता था यहाँ पे 10वां पद, 20वां पद या 30वां पद जो भी रहता था वह लग गया होता था। ठीक है, और आपके सामने 4 ऑप्शन रहते हैं। ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में जो है 100% 1 या 2 क्वेश्चन रहेंगे ही, सभी के परीक्षा में होते हैं और हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, सो आपके परीक्षा में रहेंगे, हम 100% गारंटी के साथ बोल रहे हैं। तो ऐसे वाले क्वेश्चन हम आपको पार्ट 1 में सिखाए थे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ भी आपको याद दिला देते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चे नए नए आए हैं। हाँ, तो आप हो सकता है पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी रहेंगे उसमें आपको एक ही ट्रिक लगाना है। ट्रिक क्या कहता है, देखिए ट्रिक से क्या होगा ना कि आप लोग सही ऑप्शन तक जल्दी पहुंच जाते हैं। ठीक है, हाँ, फॉर्मूला सूत्र की भी जरूरत नहीं होता है। बस देखिए यहाँ पे क्या है कि वहां जो ये लगा हुआ है, इसके आगे जो भी संख्या रहता है उसमें से एक अपने मन से मन ही मन कम कर लेना है। कितना है? 10 है। 10 में एक कम कर ले, देखिए यहाँ पे कितना हो गया? 9 हो गया। ये आपको मने मन कर लेना है, इसके लिए पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, यहाँ पे 9 हम लिख लिए। ठीक है, यहाँ पे 20 रहता तो 19 लिख लेता, 30 रहता तो 29 लिख लेता, 15 होता तो 14 लिख लेता, अगर 16 होता तो यहाँ पे 15 लिख लेता। मतलब एक ही कम कर लेना है। किसमें? जब देखेंगे यहाँ पे संख्या के बाद ये वहां लग चुका हो उसी में। ठीक है, इसके बाद आप लोग को क्या करना होता है? गुना करना होता था। ठीक है, ट्रिक कहता है गुना करना होता था। यहाँ से साधारणतः डी का मान निकाल के, यानी दूसरा पद माइनस प्रथम पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, इसी तरह से डी का मान निकालना होता है। 7 माइनस 2 करेंगे 5 होता है। ठीक है, बस हो गया। उसके बाद जोड़ कर देना होता है, प्लस करना होता था हमारा ये फर्स्ट टर्म्स को, प्रथम पद को। यहाँ पे कितना हो गया? 2। यही आपका आंसर दे जाता था। कितना हो गया? यहाँ पे 47 हो गया। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इससे आप लोग मन ही मन करके 2 सेकंड में 4 ऑप्शन में से एक सही ऑप्शन चूज कर पाएंगे। ठीक है, चलिए ये हम बताए थे पार्ट 1 वीडियो में, पार्ट 1 क्लास में। ठीक है, इससे पहले मैंने ऐसे वाला क्लास 3 क्लास ले चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद बारी बारी से सबको देख लीजिएगा। फिर भी थोड़ा सा हम रिवाइज कर देते हैं। अब बात करते हैं पार्ट 2 क्लास में आपको क्या बताए थे, इस टाइप के क्वेश्चन सिखाए थे, स्टूडेंट सिखाए थे। देखिए यहाँ पे क्या करना होता था, इस टाइप के जब भी क्वेश्चन रहता था आपके सामने 4 ऑप्शन रहेंगे। परीक्षा में 100% 1-2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे। ठीक है, हाँ, देखिए यहाँ पे क्या करना होता था। ऐसे क्वेश्चन में समांतर श्रेणी से, यहाँ पे श्रेणी दिया हुआ रहता था, सीरीज दिया हुआ रहता था, कहता था कि कौन सा पद 78 होगा। ठीक है, तो कौन सा पद, ये वाला मेन टॉपिक आप लोग याद रखिए, मेन पॉइंट है कौन सा पद। बस कौन सा पद जो होता है, ये अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिले परीक्षा में, और मिलेगा ही, इसकी गारंटी 100% हम कहते हैं। ठीक, हाँ, तो यहाँ पे इस सिचुएशन में क्या करेंगे, ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या करना है कि ये जो कौन सा पद जो दिया हुआ है, इसमें ना माइनस कर लेंगे ये फर्स्ट टर्म्स को। यहाँ पे लिख लीजिए तब समझ आएगा। 78 लिख लीजिए, इसमें ये फर्स्ट टर्म प्रथम पद को माइनस करना होता था ऐसे।
ओके। अब यहाँ पे कितना हो गया 75, 75 हो गया। अब इसमें भाग दे देना होता था, डिवाइड कर देना होता था कि डिवाइड किससे, यहां से डी का मान निकाल के, ठीक है, सर्वांतर निकाल के, कॉमन डिफरेंस निकाल के। 8 में 3 माइनस कीजिएगा 5 आता है, 13 में 8 माइनस कीजिएगा 5 आता है, 18 में 13 माइनस कीजिएगा 5 आता है। मतलब कि सर्वांतर जो होता है उसको यहाँ पे लिख दीजिए, डिवाइड कर दीजिए 5। कितना हो गया 15 पचे 75, 15 हो गया। अब ये जो 15 निकलता है इसमें से 1 ऐड कर देना होता था, ऐसे वाले क्वेश्चन में सभी में करना होता है, ये ट्रिक कहता है। 16 हो गया आंसर, ये 16वां पद इसका आंसर हो गया, कहां है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 16वां पद 78 होगा, ये हम बताए थे पार्ट 2 वीडियो में, ठीक। अच्छा, पार्ट 3 वीडियो में क्या बताए थे, क्लास 3 वीडियो में हम आपको यहाँ पे बताए थे, इस टाइप के क्वेश्चन बताए थे स्टूडेंट। ऐसे क्वेश्चन 100% के साथ हम कहते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सो सभी के एग्जाम में आते हैं, आपके एग्जाम में आएंगे, इसकी गारंटी के साथ हम कहते हैं 100%, ठीक है। क्योंकि आप नहीं, मेरी बातों पर यकीन ना हो तो आप लोग पिछले साल की क्वेश्चन बैंक उठा के देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर जो पेपर होता है, क्वेश्चन बैंक होता है, उसमें सब 5-6 सभी में देख लीजिएगा, सभी ईयर में, 2012 में देखिएगा, 13 में देखिएगा, 15, 16 जितने भी है, 2023 में देख लीजिएगा क्वेश्चन पेपर उठा के, 2022 में देख लीजिएगा, जितने भी क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे मेरे बताए हुए क्वेश्चन वहां पे मैच करेंगे, ठीक। सो आपके भी परीक्षा में आएंगे एग्जाम में, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए, इस टाइप के क्वेश्चन, आपको टाइम नहीं देना है, अपना कीमती टाइम बर्बाद नहीं करना है। मेरे ट्रिक लगा के आप लोग 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन को बिल्कुल आसानी से बिना पेन उठाए भी ढूंढ सकते हैं, इसके लिए रफ करने की कोई जरूरत नहीं है। कैसे, देखिए, क्वेश्चन एक ही बार पढ़ना है, एक से ज्यादा नहीं पढ़ना है, कि 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं दिया हुआ है, ओके, इतना अनुपात में दिया हुआ है, जैसा आप देख रहे हैं 4:9 है, ठीक है। अब इसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा ये बताना है आप लोग को। तो आप लोग क्या कीजिएगा, देखिए, बस ट्रिक है, उतना कौन जाता है करने, आप लोग को सिर्फ इतना देखिएगा कि भुजा कितना दिया हुआ है, भुजा जो दिया हुआ है, देखिए भुजा दिया हुआ है, ठीक है, और क्षेत्रफल का अनुपात निकालने बोल रहा है, यानी कि भुजा का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है, और क्षेत्रफल निकालने की बोल रहा है, इतना आप समझिए। तो जब भुजा दिया हुआ रहे, क्षेत्रफल निकालने के हित आप लोग भुजा का स्क्वायर कर दीजिएगा, वही क्षेत्रफल हो गया, भुजा का वर्ग कर दीजिएगा, वही क्षेत्रफल हो गया, ठीक। देखिए यहाँ पे भुजा का वर्ग कीजिएगा, ऐसे ऐसे कितना हो गया 16, 81 हो गया, ये रहा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे 18 नहीं 81 होगा, ठीक है। लेकिन इस सिचुएशन में अगर एक और क्वेश्चन होता है, अगर आप लोग के सामने क्षेत्रफल ही दिया रहे और कहे भुजा निकालने, तो कैसे होगा, देखिए यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं, बट थोड़ा समझा देते हैं। अगर क्षेत्रफल दिया रहे, जैसे कि यहाँ पे देखिए 4:9 मान लीजिए दिया हुआ है, ठीक है, क्षेत्रफल दिया हुआ है और बोल रहा है कि भुजा निकालिए, तो इस सिचुएशन में आप लोग इस पे रूट चढ़ा दीजिएगा। रूट चढ़ाने के बाद कितना होता है 2:3 होता है, ये आप लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। कब, जबकि आप लोग के सामने क्वेश्चन में क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा और बोलेगा भुजा निकालने के लिए, तब। लेकिन यहाँ पे भुजा दिया हुआ है और बोल रहा है क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो क्षेत्रफल निकालने बोले, भुजा दिया हुआ रहे, फिर से सुनिए मेरे बात, भुजा दिया हुआ रहे, क्षेत्रफल बोले निकालने के लिए, तो आप लोग को स्क्वायर कर देना है, जो दिया हुआ रहेगा संख्या उस पे स्क्वायर चढ़ा देना है, वर्ग चढ़ा देना है। और अगर आप लोग के सामने क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा और बोलेगा भुजा निकालिए, तो आप लोग को रूट लगा देना है, इस पे रूट चढ़ा देना है। आई बात समझना, फिर से नोट कर दूं क्या, चलिए मैं थोड़ा यहाँ पे नोट कर दूं, क्योंकि नए नए बच्चे सब आए हैं तो उनको अच्छे से समझाना होगा ना। देखिए यहाँ पे थोड़ा हम नोट कर देते हैं, लाइक नोट कर दूं, एक सेकंड, इसमें नोट कर दूं मैं अच्छे से। देखिए यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए कॉपी में, तभी हम बोले ना, कॉपी पेन लेके आप लोग बैठिए, कॉपी पेन लेके बैठा कीजिए। देखिए अगर भुजा दिया हुआ रहे, मान लीजिए आपके सामने भुजा दिया हुआ है A/B, ठीक है, ये भी दिया हुआ है भुजा, और बोल रहा है आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो क्या होगा, कैसे, इस पे स्क्वायर कर देंगे, A स्क्वायर और B स्क्वायर, इसको नोट कीजिए पहले, नहीं तो बाद में भूल जाइएगा, ठीक। अच्छा, अब इसके अपोजिट उल्टा, अब उल्टा क्या होगा, उल्टा यही होगा, अगर मान लीजिए क्षेत्रफल ही दिया हुआ रहे तो, ठीक है, मान लीजिए क्षेत्रफल दिया हुआ है A/B, ठीक है, तो और बोल रहा है भुजा निकालने के लिए, तो इस सिचुएशन में आप लोग क्या कीजिएगा, रूट अंडर A रेशियो रूट अंडर B कर दीजिएगा। इसको भी नोट कर लीजिए,
ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये था पिछले क्लास की बात, ये सब हम पिछले क्लास में बताए थे। हम रिवीजन के लिए यहाँ पे थोड़ा सा दे दिए क्योंकि नए नए बच्चे सब आए हैं। ठीक है, अच्छे से जानने के लिए आप लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 क्लास देख लीजिएगा। यह है 4 क्लास। ठीक है, अब हम आ गए हैं क्लास 4 पे। क्लियर ना? अब आप लोग कॉपी पेन लेके बैठना है अभी भी, और ध्यान से सुनना है मेरे बात पहले। ठीक है, तब जाके नोट करना है। आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इसकी गारंटी हम लेते हैं 100% के साथ, क्योंकि हम यहाँ पे वही क्वेश्चन लेके आते हैं जो कि आए आपके परीक्षा में। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले थोड़ा समझिए। क्वेश्चन कहता है, यहाँ पे देखिए कोई संख्या दिया हुआ रहेगा, ऐसा नहीं कि 12, 15 ही दिया हुआ रहेगा, कोई भी नंबर दिया हुआ रहेगा। ठीक है, यहाँ पे दो वो संख्या दिया हुआ है, 12 और 15 दिया हुआ है। ठीक ना, 12 और 15 दिया हुआ है, और यहाँ पे बोल रहा है लॉसव यानी कि एलसीएम। ठीक है, और मॉसव यानी कि एचसीएफ दिया हुआ है। 4 ऑप्शन भी हम यहाँ पे नोट कर लिए हैं। ठीक, ऑप्शन की अभी जरूरत नहीं है क्योंकि हम आपको सिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी ऑप्शन दिखाना भी जरूरी है ना, तभी तो आप लोग समझेंगे कि परीक्षा में किस तरह का क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब देखिए, तो ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको ये कलम उठाने की जरूरत नहीं है। कैसे, समझिए। देखिए ध्यान से पहले मेरे बात को सुनिएगा कि जब भी आपको यहाँ पे नंबर दिया हुआ रहे और इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो नंबर दिया हुआ ही रहेगा। ठीक, 12, 15 दिया हुआ है। एचसीएफ, पहले एलसीएम बोल रहा है निकालने, और एचसीएफ एचसीएफ बोल रहा है निकालने, तो ये कोई जरूरी नहीं है, हम यहाँ पे एचसीएफ ही निकाल लेते हैं पहले ट्रिक से। ट्रिक यही कहता है कि दो संख्या यहाँ पे दिया हुआ है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, जो अंतर होगा, वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। लाइक जैसे देखिए 12, 15 का अंतर कितना होता है, 12, 15 के बीच यानी कितना अंतर, कितना है डिफरेंस, कितना है, 3 का अंतर है कि नहीं, बताओ। और नहीं पता आपको कैसे ढूंढेंगे, तो यहाँ पे लिख दीजिए ऐसे 12, ये 12 है तो 12 लिख दीजिए। ठीक है, और 15 भी लिख दीजिए जो दिया हुआ है। ठीक, अब इन दोनों में माइनस लगा दीजिए भाई साहब, कितना हो गया, 3 हो गया। यही 3 आपका एचसीएफ है, यही 3 आपका एचसीएफ है। बताओ कितना इजी है, नहीं है जी, एचसीएफ है। अब देखिए यहाँ पे ये जो पहले क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है एलसीएम, बाद में बोलता है और लगा के बोल रहा है और मॉसो यानी एचसीएफ। मतलब ये कि पहले एलसीएम बोल रहा है, ये जो दिया हुआ है पहले वाला, ये क्या है, ये एलसीएम है। ये जो आप देख रहे हैं ऐसे ऐसे, ये एलसीएम की वैल्यू है, और ये जो आप देख रहे हैं ये पार्ट, ये वाला एचसीएफ है। ठीक है, तो पहले एलसीएम अभी निकाले नहीं है, लेकिन एचसीएफ हमको पता चल गया, ये जो है ये एचसीएफ है। एचसीएफ कितना निकला, 3 निकला। तो इसमें 3 कहाँ है, ढूंढिए, ये रहा 3, यहां से हम पकड़ लिए, ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो गया। ठीक है, लेकिन चलिए एलसीएम भी तो निकालना जरूरी है ना, है कि नहीं। तो एलसीएम निकालने के लिए आप वैसे ही निकाल लीजिए जैसे जानते हैं, ऐसे 12, 15 लिखिए। ठीक है, और ऐसे कर लीजिए, कितना से, 3 से यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5, कितना हो गया भाई साहब, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, ये कितना निकला, 60 निकला। कौन चीज, एलसीएम। तो एलसीएम 60 कहाँ है, ये रहा 60 एलसीएम, और एचसीएफ हमारा 3 निकला है, ये रहा एचसीएफ 3, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नहीं समझ में आया ना, चलिए कोई बात नहीं, आगे की क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा वेट कीजिए, इसमें आपको अच्छे से समझ आएंगे। देखिए यहाँ पे इसमें 100% आपको समझ आ ही जाएंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन है उसी टाइप का है। ठीक है, क्योंकि हमारा टारगेट होता है, हमारा मकसद होता है आपको सिखाना। कोई भी वीडियो मेरा व्यर्थ नहीं जाता जिसमें कि आपका टाइम पास हो गया हो। कोई भी स्टूडेंट आज तक कह दे मुझे कि सर इस वीडियो पे आपका मेरा बहुत सारा टाइम बर्बाद हो गया, ऐसा आज तक कमेंट नहीं आया है और नहीं कभी आएगा, क्योंकि हम पूरी तैयारी करते हैं अपनी तरफ से, हम पूरी कोशिश करते हैं कि कोई भी वीडियो में आपका टाइम बर्बाद ना हो। ठीक है, तो इस वीडियो में भी आपका टाइम हम बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे पता है आपका 1 मिनट टाइम, एक मिनट जो टाइम होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम वाला जो टाइम होता है, एग्जाम में एक सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, हाँ, इसीलिए हम यहाँ पे ट्रिक निकाल दिए हैं, क्योंकि ट्रिक से ना टाइम की बचत होगा। ये बात आप लोग याद कीजिएगा एग्जाम में कि अच्छा हुआ गुलशन सर है कि ट्रिक मैं सीख लिया, मुझे टाइम वहां पे बचत हो रहा है, समझ रहे हैं। हाँ, और नहीं तो ट्रिक नहीं सीखिएगा तो एक एक क्वेश्चन को घसीटते रह जाइएगा, 10-15 मिनट लग जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कितना 10-15 मिनट कब निकल गया, समझ रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम होता है, टाइम निकलने में आपको पता भी नहीं चलेगा एग्जाम में। हाँ,
कब 3 घंटा बैठे बैठे लग जाता है, जब एग्जाम हॉल से स्टूडेंट बाहर आता है, कहता है अरे यार मेरा टाइम ही कम पड़ गया एग्जाम में। जबकि कम नहीं पड़ा, सबको 3 घंटा का ही मिला, आपको भी 3 घंटा का टाइम दिया गया, लेकिन आप टाइम मैनेज नहीं कर पाए, इसलिए कहते हैं मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, देखिए यहाँ पे, चलिए ज्यादा गप नहीं, देखिए यहाँ पे 3 संख्या दिया हुआ है, कितना है यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 3, 12 और 15 है। ठीक है, 3, 12, 15 है। कह रहा है कि लॉस ऑफ मतलब एलसीएम और एचसीएफ निकालने बोल रहा है मेरे स्टूडेंट जी। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। आप सीख लेने के बाद, एक्सपर्ट हो जाने के बाद 5 सेकंड के अंदर आप लोग सही ऑप्शन चूज कीजिएगा। इस बात का हम यहाँ पे याद रखिएगा एग्जाम में। देखिए पहले एचसीएफ हमारा टारगेट होता है, ये जो पार्ट होता है ये क्या है, ये एचसीएफ है, एचसीएफ है। कैसे पता चला, कैसे कि एचसीएफ बाद में है, एलसीएम पहले है, और ये एलसीएम है, एलसीएम है। ठीक है, एलसीएम है। आई बात समझ में। अब देखिए क्या करना है, तीनों संख्या को यहाँ पे नोट कर लीजिए, 3, 12, 15। आई बात समझ में फर्स्ट स्टेप में। ठीक है, और सेकंड स्टेप में क्या करना है, देखिए यहाँ पे सेकंड स्टेप में सब माइनस लगा दीजिए, 3 माइनस 12 माइनस 15। ठीक है, अब सबका अंतर देखिए, इसका अंतर कितना है, यहाँ पे कितना का अंतर है, यहाँ पे हो गया हमारा 9 है ना। अब यहाँ पे माइनस नहीं कर रहे जी, यहाँ पे अंतर निकाल रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे 3 माइनस 12 कर देंगे, लिख देंगे -9, ऐसा नहीं, यहाँ पे माइनस प्लस को इग्नोर करना है। ठीक है, माइनस प्लस को अनदेखा करना है, माइनस प्लस से कोई लेना देना नहीं है। ओके, अब यहाँ पे देखिए इसके बीच यहाँ पे अंतर 9 है। अब इसके बीच कितना अंतर है, देखिए 3 का अंतर है। अब ये जो 2 संख्या बच गया, इन दोनों संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन है, ये बताइए कमेंट में जल्दी से। सबसे छोटी संख्या 3 है, यही आपका एचसीएफ हो गया। आई बात समझ में, यही आपका एचसीएफ हो गया, सबसे छोटी संख्या। अब एचसीएफ वाला पार्ट यहाँ ये रहा, इसमें देखिए 4 ऑप्शन में 2 का ऑप्शन छटैया हो गया। यहाँ 3 है क्या, नहीं, ये 2 छटैया हो गया। यहाँ पे 3 एचसीएफ आना चाहिए, जो कि इनमें है। मतलब ये कि या तो अब ए सही होगा या तो बी सही होगा, यही 2 सही होगा। सर कैसे पता करें कि कौन सा सही होगा 2 में से, 1 मिनट थोड़ा टाइम दीजिए। देखिए अब आप लोग को एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकालेंगे, वैसे ही जैसे आप जानते हैं बच्चा में जैसे बनाते थे 3, 12, 15। ठीक है, ऐसे 3 से खिलाइए, यहाँ पे 1, 4 और कितना 5। ओके, सबको गुना कर दीजिए, 5 चौके 20, 20 या 60। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 प्रोडक्ट हो गया। आई बात समझ, कितना इजी है। कुछ समझ नहीं आ रहा है तो एक बार कॉपी पेन पे हम जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे कर लीजिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो को पीछे कीजिए, फिर से देखिए, समझ आ जाएगा। फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो हेडफोन लगाइए, ईयरफोन लगा लीजिए, या तो आप जहाँ पे फैमिली मेंबर में बैठे हैं वहां से निकल जाइए। होता है क्योंकि हम जहाँ पे पढ़ाई कर रहे होते हैं वहां पे फैमिली के सामने बैठे रहते हैं, वो लोग हल्ला गल्ला करते रहता है, होता है ना। तो इस कंडीशन में आपको नहीं समझ आएगा, इसलिए आप लोग एकांत में जाइए या तो ईयरफोन लगा लीजिए। 100% कॉन्सेंट्रेट होकर यहाँ पे वीडियो को देखिएगा तो जरूर समझ आएगा। ओके, चलिए आगे कहता है क्वेश्चन भाई साहब। देखिए आपको अगर समझ आ रहा है तो कमेंट में बताइएगा। ठीक है, आपके लिए हम सेल्फ स्टडी देंगे, होमवर्क देंगे। अगर आप लोग बता देते हैं उस क्वेश्चन का आंसर सही तो हम समझ लेंगे कि मेरा ये वीडियो सक्सेस हो गया, मेरा ये वीडियो सक्सेस हो गया। मैं जो बता रहा हूं वो हम जो समझा रहे हैं आपको, अगर आप समझ आ जाते हैं आपको, बस उसी मेरा सफलता है। समझ रहे हैं, हम सफल हो गया, बस इतना ही। अब देखिए यहाँ पे बात को समझिएगा, यहाँ पे 15 सॉरी यहाँ पे 15 नहीं होगा, 1 सेकंड, यहाँ पे 10, 15, 20 होना चाहिए। 1 सेकंड, लगता है मैं यहाँ पे नोट कर लिया गलती। कोई ना, संख्या कुछ भी हो, आपको सीखने से मतलब है ना, हम आपको सिखा देते हैं। ठीक है, 5, 15, 20। ओके, ये 5 है। ठीक है, ये टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हुआ है। ये जो है स्टूडेंट, ये 5 है, ये नहीं है। ठीक है, ये 5 है। 5, 15, 20 इतना का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है भाई साहब। ये क्या है, ये एलसीएम है, ये एलसीएम है। कैसे पता चला, कैसे कि यहाँ पे सबसे पहले एलसीएम बोल रहा है, बाद में एचसीएफ बोल रहा है, और ये क्या है, ये एचसीएफ है। समझ आई बात। तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, कॉपी में नोट कर लीजिए। अगर आप एक्सपर्ट बन जाते हैं तो कॉपी कलम की जरूरत नहीं है, आप मने मन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी सीखने के लिए कॉपी कलम की सहारा लेना होगा। 5, 15 और यहाँ पे 20। ठीक है, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आ जाएगा। सेकंड स्टेप कहता है सभी माइनस लगा दो भाई साहब, 5 - 15 - 20
क्लियर। अब क्या करना, इन दोनों में डिफरेंस जल्दी बताओ कितना है, 10। इन दोनों में डिफरेंस जल्दी बताइए कितना है, 5 है। हाँ, तो इन दोनों में सबसे छोटी संख्या कौन है, 10 15 में सबसे छोटी संख्या वो 5 है। ठीक है, 5 यानी सबसे छोटा 5 है, ऐसे समझिए। तो यही 5 हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। ठीक है, सबसे 5 ये रहा एचसीएफ वाला पोर्शन। अभी मैच नहीं कर रहा है, कहेंगे सर यहाँ पे 5 आया लेकिन यहाँ पे 5 है ये नहीं है, थोड़ा वेट कीजिए, हो सकता है कुछ और मांग रहा हो क्वेश्चन, अभी हम नहीं दे पा रहे हैं, तो थोड़ा वेट कीजिए। अब देखिए एलसीएम निकाल लीजिए, वही उसी तरह जैसे बच्चा में निकालते थे, 5 15 20। ठीक है, ऐसे 5 1 और यहाँ पे 3 4 सबको गुना कर दीजिए, 5 दिया 15, 15 चौके 60। ठीक है, ये 60 जो हमारा आया भाई साहब, ये क्या है, ये एलसीएम है, एलसीएम है। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे एलसीएम कितना आया, एलसीएम हमारा 60 आया, एचसीएफ कितना आया, 5 आया, ऐसे इस तरह है। ठीक है, इसको हम काट करके ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे 12 और यहाँ पे 1 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, 12 1 कहाँ है, 12 1 ये रहा ऑप्शन नंबर डी, ये रहा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे की क्वेश्चन है, आगे के क्वेश्चन चलिए आप सॉल्व कीजिए, तो हमने बहुत किया 10 15 30 और एलसीएम और एचसीएफ जल्दी बताइए, हम ऑप्शन नहीं दे रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, बिना ऑप्शन का अगर आप लोग सही आंसर बता देते हैं तो 100% आप सीख गए, सच बोल रहा हूं। ऑप्शन वो होता है कि जो नहीं भी अच्छे सिखा रहता है ना, तो ऑप्शन का सहारा लेके कमेंट में बता देता है, लेकिन इसलिए मैं ऑप्शन को यहाँ पे हाइड कर दिया, ऑप्शन नहीं दे रहे हैं। बिना ऑप्शन के अगर आप लोग सही आंसर कमेंट में बता देते हैं स्टूडेंट, तो मेरा यकीन कीजिए आप लोग सीख गया इसका मतलब। और जो सीखे हैं बीच बीच में प्रैक्टिस भी करना है, रिवाइज भी करना है, रिवीजन करना है। ठीक है, और अगर आप लोग स्टूडेंट नए नए इस चैनल पे आए हैं, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, एक लाइक दे दीजिएगा और अपने मित्रों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अगर ये ट्रिक आपको अच्छा लगा तभी शेयर कीजिएगा, और अगर आपको बहुत अच्छा लगा वीडियो, चाहते हैं इसी तरह वीडियो आगे भी देखने के लिए, तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब करने होंगे और नोटिफिकेशन को ऑल करने होंगे। स्टूडेंट अगर आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं, तो मैं भी इंस्टाग्राम पे एक्टिव हो गया हूं, आप सभी बच्चे को वहां पे केयर करने के लिए, कमेंट का रिप्लाई देने के लिए। इनबॉक्स में भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं, ये रहा मेरा इंस्टा आईडी। ठीक है, गुलशन मैथ स्टडी 1100। ठीक है, और इससे पहले का आप लोग वीडियो देख लीजिए, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 के जाके वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।